चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन सेट जो है ये सी का आंसर बता रहे हैं। देख लीजिए आज जो एग्ज़ाम हुआ है 1 फरवरी का 2025 वाला जो था बायोलॉजी का एग्ज़ाम क्लास 12 वालों का है। चलिए आप लोग और मतलब 100% सही उत्तर के साथ आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। अब बारीकी से आप लोग मिला लीजिए। एकदम सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है नग्न बीजी में एंडोस्पर्म की जो है प्रवृत्ति क्या होती है। एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है आप लोग एक बार नजर नजर दौड़ा के देख लीजिए। इसका आंसर सही हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए पढ़ लीजिए आप लोग नज़र दौड़ा के देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तनाव एस्ट्रोन हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। तो एक बार नज़र दौड़ा के आप लोग देख लीजिए क्या है नहीं है। नहीं मिलेगा तो हम बताने के लिए तैयार हैं। देखिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है आप लोग तैयार रहिए। देखिए नज़र दौड़ा के देख लीजिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो सर्वाधिक हानिकारक हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंधित है। इसका भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये गेंडा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं। संरक्षित जैव मंडल ना ही 10 है, ना ही 23 है, ना 18 यानी 41 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो कह रहा है इसका आंसर ए एनो एनाबेना या फिर इसका हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते जाइए। चलिए हम फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कराई जो है टॉक्सिन जो है क्या करता है। कराई टॉक्सिन जो ये कोशिकाओं को जो है फुला देता है। अनंत्र के जो है एपिथेलियम को भी बांध देता है। और अंत्र के जो है कोशिकाओं को जोड़ देता है और इनमें से अधिक कार्य करता है। यानी इसमें जो है बच्चों सभी में से कोई, इनमें से कोई भी ऑल हो जाएगा इसका। और अब में इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आप लगा दिए हैं तो सब सही हो जाएगा। चलिए हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 8 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ईख गन्ने की जो है बुआई की जाती है। बोला है कंदों द्वारा, जो तनों के टुकड़े द्वारा, या फिर प्रकंदों द्वारा, और इसके हो जाएगा बीजों द्वारा। तो ये देखिए तना का जो रोपाई होता है तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके जो है उसका गांठ जो होता है वो गांठ रोपा जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम देखते हैं फिर अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड के जो है प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक इसमें होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है, मैग्नीशियम रहता है। और बोला अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर जो है मृत्यु के बीच की अवधि का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा सही आंसर। जो बच्चा इसका टिक लगाए वो सही है। अब चलिए हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा जो है एस्ट्रोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं एक बार फिर से अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है मतलब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपराग से होकर जो नहीं गुजरती है। तो ये अपराग से होकर जो है ये वसा भी गुजर जाता है, लौ भी गुजर जाता है, अमृत प्रतिरक्षी भी गुजर जाता है, यानी अल्कोहल नहीं गुजरता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो नहीं महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए आप लोग। जिसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए फिर आगे हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब देख लीजिए इस प्रश्न को पढ़ने से पता चल जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये जो देखिए कहा निम्नलिखित में से किसके विवर को जो है कोरक रंध्र के नाम से जाना जाता है। तो अब ऑप्शन दोहरा के देख लीजिए नजर, यानी कि तूतक नहीं होगा, कोरक नहीं होगा, तंत्रिका नहीं होगा। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कंदूक हो जाएगा। ठीक है, अब फिर चलते हैं नए मतलब अगले प्रश्न की ओर। बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिदलपुंज का भाग है। परिदलपुंज का भाग देख लीजिए बच्चों, इसमें है इसका क्या हो जाएगा परिदलपुंज। इससे ये पता चल रहा है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही पता चल रहा है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो फिर चलिए आगे हम नए क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। मनुष्य में जो है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं गतिशील होती है? निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील है? वो देखिए सब जो है ये सब गतिशील नहीं है, ये सब गतिशील नहीं है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये सब बिल्कुल नहीं है। तो आप जो डी लगाए होंगे उसका 100% सही हुआ होगा। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला निम्न में से किस लिंग संलग्न के गुण है? तो इसके आप हम देख लीजिए। बोला रक्त अल्पता, वर्णांधता और गंजापन, और बोला है इसमें से कोई नहीं। गंजापन है तो छोड़ दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम फिर चलते हैं नेक्स्ट यानी अगले प्रश्न की ओर। बोला है 18 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन जो है जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म कौन है वो देख लो, नजर दौड़ाओ पूरी चारों तरफ। बोला है लेटिमेरिया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटिमेरिया यानी डी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? कौन सा गैस नहीं है बुआ? तो ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन में इसका सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो अभिसारी विकास किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? यानी कुत्ता, मछली और व्हेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एंटाविज्म का उदाहरण है? एंटाविज्म का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए नजर दौड़ा के देख लीजिए आप लोग सारे ऑप्शन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सही डी हो जाएगा। चल देख लिए। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम फिर। अब बोला है कि निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरन में बीटा लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? वाई जीन हो जाएगा। यानी अब इनमें से यही दो ऑप्शन में से है, इस ये गलत हो जाएगा। यानी ये तो होगा नहीं, यानी ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम नए प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 23 यानी 23। देखिए कहा निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? संचारित रोग जो है सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है। तो आप लोग खूब अच्छा से पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला निम्नलिखित में से किस स्तर पर जो है भ्रूण का हस्तांतरण फेलोपियन नलिका में किया जाता है? तो चलिए ए तो ई भी नहीं होगा, ये देख लीजिए। तो चारों ऑप्शन चल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं हम नए प्रश्न की ओर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लिए। कहा निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, और बी देख लीजिए, और सी देख लीजिए। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की जो है त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? मतलब मनुष्य के जो त्वचा का रंग जो निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है मात्रात्मक और एकाधीन जीन और गुणात्मक, और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए एकात्मक हो जाएगा, मात्रात्मक हो जाएगा। तो चलिए अब इसका सही आंसर लगा लीजिए। फिर चलते हैं नए प्रश्न की। अब हम लोग आ गए हैं नए प्रश्न की ओर। बोला है यूरो स्पोरा के में 8 एकोस्पोरो कैसे बनते हैं? तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये बोला है 3 समसूत्री विभाजन हो जाएगा, एक सूत्री और एक अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा समसूत्री विभाजन, दूसरा एक हो जाएगा अर्धसूत्री, और दूसरा हो जाएगा एक समसूत्री विभाजन। यानी सही उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नए प्रश्न की ओर। बोला महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? महिला रूपी लक्षण वाले को कहा जाता है। तो बोल रहा है इसका ऑप्शन नंबर 1 रहा पोलीमार्फ, जेलीमार्फ, गाइनोमार्फ, और ये हो जाएगा गाइनोडर्मार्फ। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नए अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो प्राप्त करने का ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन सिट्रॉन एवं रेकॉन प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे लेबर जो डब्ल्यू इनग्राम और बेटसन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आंसर लगा लीजिएगा सी। जो भी लगाए होंगे सी, इसका सही आंसर सी ही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र में से एक अधिक स्तर पर जो है रह सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए
पादप प्लावक और जंतु प्लावक और यह मछली और इनमें से सभी, यानी ये सभी हो जाएगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोला नारियल के मध्य भित्ति की जो है प्रवृत्ति क्या होती है? मध्य फल भित्ति जो होता है इसका नारियल का, ये हो जाता है गद्देदार, गद्देदार होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में लेकर के। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन जो था इसमें देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे जो है पुमंगों का निर्माण होता है? तो बच्चों देख लीजिए पुंकेसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में जो है संलग्न समूहों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें संलग्न सहित समूहों की संख्या अगर पूछ रहे हैं तो 23 हो जाएगा। जोड़ी अगर पूछेगा यानी ये हो जाएगा, यानी 46 भी होता है, यानी 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे। बोला है निम्न में से कौन गुणसूत्रों की जो है मूल संख्या को दर्शा रहा है? कौन दर्शाता है? नारायण दर्शाता है, इस सबने दर्शाता है। जिसका सही आंसर 2n हो जाएगा। सही आंसर मिला लीजिए। बोला है मार्गो वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? मार्गो वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आ गया। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो द्वितीय अनुक्रमण होता है उजड़े हुए वनों में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। टिक लगाते चलिए, मिलाते चलिए। बोला निम्नलिखित में से कौन है उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो ये हो जाएगा एजोला, एजोला सही आंसर है। और चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? मतलब बोला ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा, बढ़ती हुई कपाल क्षमता। ये भी है इसका आंसर। ये अब चलिए फिर मिलते हैं, मतलब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यानी 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है प्रजनन अमीबा में अनुकूलित परिस्थिति में होता है? बच्चा कहे कौन परिस्थिति में होता है? तो द्विखंडन होता है। ये आप लोग अच्छा से जानते होंगे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न। मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो कहाँ विकसित होती है बच्चा? देख लीजिए शुक्र वाहिका में होती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? तो यानी किस में होता है? तो ए में होता है, यानी एक ही युग्मक का जो होगा उसी में होगा। यदि दो युग्मक हो जाएगा तो दोनों का लक्षण और सब कुछ क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वो कह रहा है पोमी कल्चर जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोमी कल्चर किससे संबंधित है? यानी फल से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर खत्म हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी उत्पादक है, उत्पादक। चलिए सही आंसर उत्पादक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो सही मछली हो जाएगा समुद्री हिल्सा। हिल्सा क्या होगा? हिल्सा। तो सही आंसर लगा लीजिए। दोस्तों मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि हम इस पूरे जो है ऑप्शन को विश्लेषण करें, अब इसलिए हम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी में बना रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलेगा। निम्नलिखित निम्न में से कौन कुनैन, मतलब कौन कुनैन का स्रोत है? कौन हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर एकदम ये सबको पता होगा। ये तो किसी का नहीं गलती होगा। तो सिनकोना होता है, यानी सिनकोना इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है बच्चों? देख लीजिए। बोला उष्ण कटिबंधीय, यानी जहाँ गर्मी अधिक होगा, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो होता है यानी वहाँ के जो भी डंठल होंगे, पत्ती होंगे, सब क्या होता है? कठोर होते जाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सी, 47 का सी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से किसका प्रयोग जो है फसली पौधों के में उत्सर्जित हेतु करते हैं? किसके किसका प्रयोग होता है? तो जो गामा किरणें का होता है। देख लीजिए इसका सही आंसर 48 का सही आंसर ये हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का निम्न में ट्यूबर द्वारा जो है किस में कायिक प्रबंधन होता है? तो कायिक प्रबंधन आलू में होता है। तो सी मार दीजिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किस में और मतलब गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? वो ट्राइसोमिक में, ट्राइसोमिक में। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? किसके द्वारा होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है आरंभिक कोडोन है? आरंभिक कोडोन कौन है? AUG होता है। ए वो प्रश्न इसका आंसर होता है। चलिए उसका विश्लेषण फिर अगले क्लास में हम करेंगे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर।
इसमें देख लीजिए कहा है बायोलॉजी शब्द का जो है प्रतिपादन किसने किया। ये सबसे आसान प्रश्न है, यानी 6, 7, 8 में जो भी पढ़ता होगा वो भी इसका आंसर सही लगा देगा, यानी इसका अरस्तु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है। कि पीली क्रांति किससे है बुआ, देख लीजिए। तो तेलहन, तेलहन में पीला पीला क्रांति होता है बोला है। आगे देखिए कह रहा पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है। पौधा का कौन सा भाग से लौंग प्राप्त होता है। लौंग लेने के बाद आप हाथ में लेकर देख लीजिएगा, वो फूल यानी फूल पुष्प की कली की तरह दिखता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि लौंग जो होता है प्राप्त किससे किया जाता है, पुष्प से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग रक्त के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा, स्टार्टिन हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बोला 57 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सही जोड़ा है। सही जोड़ा कौन है, G3। चलिए हम फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है। निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है। तो टीआरएनए इसका सही आंसर हो जाएगा। टीआरएनए में जो भी लगाए होंगे उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस बंधन से डीएनए के जो है न्यूक्लियोटाइड बंधन बंधे होते हैं। तो किससे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन से बंधे होते हैं। चलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखो क्या कह रहा है अगला प्रश्न जो है कह रहा है निम्न में से कौन जो है समवर्ती अंगों का उदाहरण है। समवर्ती अंगों का उदाहरण क्या है, चमगादड़। जो बच्चा लगाए हैं ये ठीक इसका सबका सही हो जाएगा। अब चलिए सी नंबर लगा, इसका सही हो जाएगा, 60 का सी है। और 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बउआ देखो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जलकुंभी में परागन होता है। किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है, जलकुंभी में परागन कीटों के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बीज जो भी बच्चे लगाए होंगे सबका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। तो एक ही पौधे में पाए जाने वाला जो है ये नारियल। नारियल में जो भी टिक मारे होंगे सबका सही हो गया होगा। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। बोला निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो जीवन का संभावना कहाँ है, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जो है देखा जा रहा था, यानी यान जो है भेजे जा रहे हैं सभी लोग, सभी विद्वान मतलब साइंटिस्ट जो भी है यानी भेज रहा है, एक से एक यान भेज रहा है। चलिए अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जनसंख्या के हेतु किया जाता है। किसके लिए, किस क्षेत्र में क्या आता है, यानी स्थानीय क्षेत्र में क्या आता है। तो इसका सही आंसर 64 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सॉरी बी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है सहप्रभाजिता यानी में F2 संतति के प्रारूप के अनुपात को दर्शाता है। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी है। डी वाले बच्चों जो भी हमारे हैं सब सही, सबका सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है डीएनए द्वारा जो है आरएनए के निर्माण से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ठीक है, इसका सही आंसर ये है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 67 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन जो है मलेरिया मतलब रोगजनक है। इनमें से कौन हो जाएगा वो देख लो, नजर दौड़ाओ चारों तरफ, ये देख लो चार ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर प्लाज्मोडियम हो जाएगा। चलिए अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। किसके द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये शैवाल के द्वारा होता है और ये ऑक्सीजन में भी देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर हम। चलिए फिर से एक बार और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व जो है क्लोरोफिल के पॉरीफिन पॉरीफिन वलय के मध्य में होता है। किसमें होता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल हम अगले ऑप्शन में भी बताए थे, मैग्नीशियम मैग्नीज पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बोला निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फाइन फाइनोल पायरुवेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह है। तो किस इसका संग्रह मतलब क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर C4 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको आप सबका एग्जाम बहुत बेहतर गया होगा। चलिए धन्यवाद करते हैं।